स्वागत है दोस्तों एक नई कहानी के साथ। त्योहार का सुख। जब से काव्या समीर की ज़िंदगी में आई थी, जैसे उसके रूखे और मशीनी रूटीन में एक ठहराव सा आ गया था। दोनों बेंगलोर की एक नामी आईटी कंपनी में काम करते थे। एक ही शहर, एक ही ऑफिस और एक जैसी महत्वाकांक्षाएं। उनकी ज़िंदगी एक्सेल शीट और जूम कॉल्स के बीच उलझी हुई थी। सुबह साथ में कैब लेकर ऑफिस जाना, दिन भर लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना और रात को लौटते हुए किसी फूड ऐप से खाना मंगवा कर खा लेना, या कभी वीकेंड पर साथ मिलकर मैगी या पास्ता बना लेना। यही उनकी दुनिया थी। दोनों अपने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेते, वीकेंड पर कोई वेब सीरीज़ निपटाते और फिर सोमवार को उसी चक्की में पिसने को तैयार हो जाते। ज़िंदगी सुखद थी, लेकिन एक ऐसी रफ्तार में थी जहाँ ठहरकर सोचने की फुर्सत किसी को नहीं थी। शादी को 6 महीने बीत गए थे। वो रविवार की एक सुबह थी। दोनों देर तक सोने के इरादे से अलार्म बंद कर चुके थे। तभी समीर का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर मम्मी कॉलिंग चमक रहा था। नींद से भरी आंखों से समीर ने फ़ोन उठाया। उधर से माँ की चहकती हुई आवाज़ आई, समीर बेटा, अगले हफ्ते दीपावली है। तुम्हारी और काव्या की शादी के बाद यह पहली दिवाली है। तुम दोनों का घर आना बहुत ज़रूरी है। मैंने सारे रिश्तेदारों को बोल दिया है और काव्या के लिए शगुन की साड़ी भी ले आई हूँ। समीर ने उबासी रोकते हुए कहा, जी मम्मी, हम कोशिश करते हैं। पास लेटी काव्या भी आधी नींद में सुन रही थी। फ़ोन कटने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और हामी तो भर दी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति बन गई। काव्या ने फ़ोन उठाया और फ़्लाइट की टिकट्स चेक की। समीर टिकट्स 15,000 की एक तरफ की दिखा रही है और छुट्टियां भी सिर्फ 3 दिन की ही हैं। वहाँ जाएंगे तो पूरा दिन रिश्तेदारों से मिलने जुलने और रस्मों रिवाजों में निकल जाएगा। मुझे तो सोच कर ही थकान हो रही है। हमने सोचा था कि इस लॉन्ग वीकेंड पर आराम से घर में रहेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और रिलैक्स करेंगे। समीर ने भी हामी भरी। तुम सही कह रही हो काव्या। लखनऊ जाने का मतलब है सफ़र की थकान और फिर वहाँ जाकर भी आराम नहीं मिलना। मैं मम्मी को समझा दूँगा कि ऑफ़िस में बहुत काम है। समीर ने फ़ोन उठाया ही था कि काव्या की नज़र समीर के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर जो थकान थी, उसमें कहीं न कहीं एक कसक भी छुपी थी। काव्या जानती थी कि समीर को अपने घर के आंगन वाली दिवाली कितनी पसंद थी। उसे अपनी सास की वह बात भी याद आई जब शादी के वक्त उन्होंने कहा था कि अब घर में असली रौनक तो बहू के आने पर ही होगी। काव्या ने समीर के हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, रहने दो, टिकट्स बुक कर लो। आराम तो हम अगले वीकेंड्स भी कर लेंगे, लेकिन पहली दिवाली वापस नहीं आएगी। भारी मन और थके हुए शरीर के साथ उस दिन दोनों ने लखनऊ की फ़्लाइट ली। पूरे रास्ते दोनों यही सोचते रहे कि यह ट्रिप कितनी थकाऊ होने वाली है, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुँचे, उनका सारा नज़रिया बदलने लगा। घर का मुख्य द्वार गेंदे के फूलों से सजा था। समीर के पिता, जिनकी उम्र 60 के पार थी, खुद सीढ़ी पर चढ़कर लाइटें लगा रहे थे और माँ दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके चेहरों की झुर्रियों में जो खुशी चमक रही थी, वह किसी भी महंगे गैजेट या बोनस से कहीं ज़्यादा कीमती थी। काव्या को देखते ही उसकी सास ने उसे गले लगा लिया। अंदर कदम रखते ही देसी घी और खोए की खुशबू ने उनका स्वागत किया। जो काव्या बेंगलोर में काम करने से कतराती थी, उसने देखा कि उसकी सास ने उसके लिए सुबह 5 बजे उठकर अपने हाथों से गुजिया और शक्करपारे बनाए थे। काव्या ने
जब अपनी सास के कांपते हाथों को देखा तो उसे अपने उस विचार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जहाँ वह इस सफ़र को थकान मान रही थी। रात को दिए जलाते वक्त समीर के पिता ने कहा, बेटा, हम बूढ़े हो रहे हैं। यह घर साल भर बिल्कुल शांत रहता है। तुम लोगों के आने से ही इस घर में दिवाली होती है, वरना ये दिए तो बस मिट्टी के बर्तन हैं। असली रोशनी तो बच्चों से होती है। यह सुनकर समीर और काव्या दोनों की आंखें नम हो गईं। वे जिस आराम और सुकून को अपने फ्लैट की खामोशी और वेब सीरीज़ में ढूंढ रहे थे, वह असल में यहाँ था, अपनों के बीच। उन्होंने महसूस किया कि माता पिता अपने बच्चों से कोई महंगे तोहफे नहीं चाहते, वे सिर्फ उनका वक्त चाहते हैं। जो छुट्टियाँ युवा अपने आराम का साधन मानते हैं, वे छुट्टियाँ उम्र दराज माता पिता के लिए ज़िंदगी जीने के खास दिन होते हैं। उस दिवाली काव्या ने कोई पिज्ज़ा नहीं मंगाया, बल्कि अपनी सास के साथ बैठकर पूड़ियाँ तली। समीर ने अपने पिता के साथ जाकर पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटी। घर लौटते वक्त दोनों के पास फ्लाइट में थकान नहीं थी, बल्कि यादों का एक ऐसा सुकून था जो उन्हें अगले कई महीनों तक बेंगलोर की मशीनी ज़िंदगी में ऊर्जा देने वाला था। उन्होंने तय किया कि अब से कोई भी त्यौहार अकेले लैपटॉप की स्क्रीन के सामने नहीं, बल्कि अपनों के चेहरों की मुस्कान के बीच मनेगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हम त्योहारों का असली मतलब और अपनों की अहमियत भूलते जा रहे हैं? क्या आपने भी कभी छुट्टी के दिन सिर्फ आराम करने के लिए घर जाने से बचने की कोशिश की है? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर कर लें, लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।